कुरान करीम की जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह, जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के पहले सदर थे और विफाकुल मदारिस के बानियों में से थे, वो इस आयत मुबारका की तफसीर और तशरीह में फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों की अल्लाह ने तकसीम कर दी, मोमिन और गैर मोमिन। और इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि तमाम दुनिया के इंसानों का दिल और उनकी रूह वो मुसलमान और मोमिन है। और फिर मोमिनीन में अल्लाह ने तकसीम कर दी अहले इल्म और गैर अहले इल्म की। गोया ईमान वालों में ईमान वालों का दिल और जान और रूह उलमाए किराम है। गोया पूरी दुनिया के इंसानों का मक्खन, निचोड़ और इतर और लुब्बे लुबाम मोमिन और मुसलमान है। और मोमिनीन और मुसलमानों में उनका मक्खन, उनका लुब्बे लुबाब और उनका खुलासा और उनकी रूह वह उलमाए किराम है। उलमाए किराम ये उम्मत का दिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल सही हो पूरा बदन सही होता है, वो दिल खराब हो पूरा बदन खराब हो जाता है। इस उम्मत का दिल उलमाए उम्मत है। और अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मत का और इंसानियत का फसाद ये उलमा के फसाद से वाबस्ता है और उम्मत और इंसानियत की इस्लाह उलमा की इस्लाह से वाबस्ता है। अगर उलमा ठीक होंगे, उम्मत और इंसानियत ठीक होगी। और खुदा न खास्ता अगर उलमा में फसाद होगा तो उम्मत में भी फसाद होगा। एक अरब का जुमला मैंने सुना और मेरे दिल पर नक्श हो गया। मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बात उसने कही। उसने कहा, इज़ा कामल आलिमु कामल आलम। जब आलिम खड़ा होता है तो आलम खड़ा हो जाता है। जब आलिम उठता है तो पूरा आलम उठ जाता है। व इज़ा नामल आलिमु नामल आलम। और अगर आलिम सो जाए तो आलम सो जाता है। इज़ा मातल आलिमु मातल आलम। जब आलिम फौत हो जाए तो आलम फौत हो जाता है। आलम की जिंदगी का मदार, ईमानी और रूहानी जिंदगी का मदार आलिम की जिंदगी पर है। ये इज्तिमाअत जो वक्तन फवक्तन विफाक कर रहा है या दीगर हमारी जमातें कर रही हैं, ये उलमा को बेदार करने के लिए। क्योंकि उलमा बेदार होंगे तो उम्मत बेदार होगी और उलमा सो जाएंगे तो उम्मत सो जाएगी। ये इज्तिमाअत तसलसल के साथ होने चाहिए ताकि मैं और आप अपने अकाबिर के इरशादात की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होते रहें।